सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां गांव में देर रात ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। 2 पूर्व नक्सलियों की मौके पर मौत हो गई। टीएसपी के पूर्व सदस्य की गोली लगने से मौत हुई है। आपको बता दें कि पूर्व सदस्य देवेंद्र गंजू और चुरावन गंजू की गोली लगी है उनको। अपराधियों ने घर में घुस करके फायरिंग की और ग्रामीणों से झड़प के दौरान मारे गए हैं हमलावर। तो घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हमले में आरजेडी नेता श्याम भोक्ता घायल हो गए हैं। श्याम भोक्ता और उनके साले भी इसमें घायल हुए हैं। दोनों घायलों को रिम्स रांची रेफर किया गया। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती भी इसके साथ की गई है। एसपी और एसडीपीओ मौके के लिए रवाना हुए और अब इस पूरे मामले पर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है, जांच कर रही है। नक्सली हमला या आपसी गैंगवार, दोनों एंगल से पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि मृत देवेंद्र गंजू पर 36 आपराधिक मामले दर्ज हैं और श्याम भोक्ता एनआईए का अभियुक्त है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशांत, गांव में देर रात ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई, 2 पूर्व नक्सली की मौके पर मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची, क्या जानकारी आप तक? जी, आपको बता दें कि ये देर रात्रि की घटना है। चतरा जिले के कुंदाप थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो गेंद्रा गांव है, वहां पर यह घटना घटी है, जहां पर जो पूर्व जो नक्सली है उन्होंने पहले गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद जो है वहां पे जो है हमलावरों पर जो है ग्रामीण और जो जिस घर पे गोली चली थी वहां के लोग हावी हो गए। इस दौरान जो है 2 पूर्व नक्सली मारे जाते हैं, लेकिन जिस घर पर बताई जा रही है कि गोली चली है उस घर के मालिक और उनके साले को भी जो है वो चोट लगी। उनको फिलहाल जो है इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो एसडीपीओ और चतरा के एसपी सहित कई बड़ी वरीय पदाधिकारी है वो घटनास्थल पर पहुंचे हुए और फिलहाल जो है पुलिस वहां पर कैंप कर रही है। जी, इसमें जो जानकारी सामने आ रही है, आरजेडी नेता श्याम भोक्ता भी घायल हुए हैं, उनके साले भी घायल हुए हैं। वो वहां पर कैसे मौजूद थे? जी, आपको बता दें कि जिस जगह पे गोली चली है बताया जाता है कि श्याम भोक्ता का घर है। अगर श्याम भोक्ता की बात कर ले तो पूर्व में टीएसपीसी का जो संगठन है उसका वो सक्रिय सदस्य रह चुका था और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यह जो कार्रवाई हुई है या जो गोली कांड हुआ है तो कहीं ना कहीं वर्चस्व की भी लड़ाई हो सकती है। तो इन सब बातें जो है वो सामने आ रही है। जी बिल्कुल, अब पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। जानकारी ये भी है कि एसपी और एसडीपीओ मौके पर रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल, फिलहाल की बात कर ले तो एसडीपीओ और जो एसपी है वहां पर पहुंची हुई है और भारी मात्रा में पुलिस बल भी वहां पर पहुंची हुई है और पूरे मामले की जांच कर रही है। जी सुशांत, आपको क्या लगता है, ये नक्सली हमला है या आपसी गैंगवार? जी देखिए, जिस तरीके से पता चल रहा है कि दोनों पूर्व से ही जो है संगठन से जुड़े रहे, यानी नक्सली संगठन से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो यह जो एक पुरानी रंजिश को लेकर भी जो है ऐसे वारदात का जो अंजाम दिया गया होगा, इस तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन जब तक पुलिस का कुछ स्पष्ट जो प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है तब तक कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाजी होगा। ठीक है सुशांत, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। द्रौपदी मुर्मू कल देर शाम रांची एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी और वहां पर उनका स्वागत भी सीएम हेमंत सोरेन ने किया था। रात्रि विश्राम लोक भवन में उन्होंने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एनआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए जमशेदपुर के लिए रवाना हो चुकी हैं और इसके साथ ही जमशेदपुर में ओली चिकी लिपि के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगी, वहां पर शिरकत करेंगी। समारोह में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वापस रांची लौटेंगी और लोक भवन में रात्रि विश्राम करेंगी। राष्ट्रपति के अंतिम दिन के दौरे की अगर हम बात कर ले तो 30 दिसंबर को उनका अंतिम दौरा होने वाला है। 3 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड पहुंची हुई हैं और ऐसे में 30 दिसंबर की बात कर ले तो 30 दिसंबर को राष्ट्रपति गुमला के रायडी प्रखंड के आयोजित अंतरराज्य जन संस्कृत समागम समारोह कार्तिक जतरा 2025 में शामिल होंगी। द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पर आई हुई हैं और आज दौरे का दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज जो है वो जमशेदपुर के लिए रवाना होगी। जमशेदपुर में जो कार्यक्रम है वहां वो शामिल होंगी। इसके साथ साथ कल जो है वो गुमला का कार्यक्रम है, वहां राष्ट्रपति महोदया शामिल होगी। राष्ट्रपति महोदय को एयरपोर्ट ले जाने से पहले तमाम जो प्रोटोकॉल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो ये प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से सुरक्षा में कोई चूक ना हो। उससे पहले तमाम जो अधिकारी
अधिकारी हैं वो आप देखिए कि रूट को क्लियर कराते हुए आपको नजर आ जाएंगे, जिनमें से ट्रैफिक एसपी से लेकर सिटी एसपी तक मौजूद होंगे। आपको अब जो स्क्रीन पर कारकेड दिखेगा वो राष्ट्रपति महोदय का होगा। राष्ट्रपति महोदया का 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसमें आज जब दूसरा दिन है तो आज दूसरे दिन दीक्षांत समारोह, एनआईटी के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी और इसके साथ साथ जो अन्य उनके कार्यक्रम हैं, ओई चिकी लिपि का जो 100वां वर्षगांठ है उस कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगी। एयरपोर्ट के लिए राष्ट्रपति रवाना हो रही हैं और उनकी ये तस्वीरें रांची से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि इस कारकेट वाहन की ठीक पीछे जो गाड़ी लगी हुई है इसमें द्रौपदी मुर्मू मुस्कुराते हुए, क्योंकि ये वो शहर है, रांची वो शहर है जिस और उसके पीछे जो राज्यपाल संतोष गंगवार हैं वो भी जा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वजह से भी खास हो जाती है क्योंकि रांची वो शहर है जिससे कि राष्ट्रपति महोदय को पुराना प्यार रहा है। वो यहाँ पर यानी कि रांची में झारखंड में राज्यपाल की भूमिका में रही है और इसी वजह से जब भी वो झारखंड आती है तो एक बेहतर तस्वीरें निकल कर सामने आती है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, जमशेदपुर से इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति का जमशेदपुर दौरा होने वाला है। ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में वो शिरकत करेंगी। एनआईटी के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल और सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहने वाले हैं। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर के तैयारी भी पूरी कर ली गई है। जमशेदपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति 3 दिन के दौरे पर झारखंड पहुंची हुई है। अलग अलग कार्यक्रम में वो शामिल हो रही है, उसको लेकर के पूरी तैयारी भी कर ली गई है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि ओल चिकी लिपि के शताब्दी कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और एनआईटी के 15वें दीक्षांत समारोह में वो हिस्सा लेंगी और वहां पे छात्रों को सम्मान देंगी, डिग्री देंगी। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल और सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। आज जमशेदपुर दौरा है जहां वो 2 कार्यक्रम में शामिल होगी और उसी को लेकर पूरी तरह से जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है और कुछ ही देर के बाद राष्ट्रपति का जो हेलीकॉप्टर है वो सोनारी एयरपोर्ट पहुंचेगा। इसी एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं कि सोनारी का ये एयरपोर्ट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी सड़कों से जब उनका एयरपोर्ट से उनका काफिला जो है वो जमशेदपुर के करंडी के लिए रवाना होगा और ये सड़क के दोनों ओर आप देख सकते हैं पूरी तरह से पेंटिंग की गई है, क्योंकि जहां तक राष्ट्रपति जी की नजरें पहुंचेगी वहां तक उनका जो है वो अभिनंदन का बोर्ड लगाया गया है। साथ ही साथ पूरी तरह से ये आदिवासी संस्कृति और सोराई की पेंटिंग बनाई गई है और राष्ट्रपति के साथ साथ झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रहेंगे। और देखिए, झारखंड सरकार की ओर से राष्ट्रपति के अभिनंदन को लेकर किस तरह यहाँ पर लगाया गया है। भारत की माननीय राष्ट्रपति का वीर भूमि झारखंड में अभिनंदन और जोहार किया जा रहा है। इसी तरह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और इसी सड़क से जो है उनका काफिला गुजरेगा। लगभग 8 से 10 किलोमीटर का जमशेदपुर से करंडी के लिए उनका काफिला गुजरेगा और 20 मिनटों में करंडी स्थित ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर वो वहाँ शामिल होगी और उनके साथ झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहेंगे और 1.5 घंटे वहाँ कार्यक्रम में शामिल होगी और उसके बाद वो सीधे तौर पर जमशेदपुर के सर्किट हाउस पहुंचेगी, जहाँ उनका विश्राम है और लंच भी है। उनके साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहेंगे और लगभग 1.5 से 1:45 के बीच उनका काफिला फिर से सरायकेला के आदित्यपुर निकलेगा, जहां वो एनआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। लगभग वहां भी 1 घंटे का तकरीबन कार्यक्रम में वो शामिल शिरकत करेगी और उसके बाद सीधे तौर पर सरायकेला के आदित्यपुर से उनका काफिला जो है वो सोनारी एयरपोर्ट पहुंचेगा। 3:40 में वो फिर से जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से रांची के लिए रवाना होगी। हालांकि पूरी तरह से दोनों कार्यक्रम के लिए शहर को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है। सुरक्षा की बात करें तो चप्पे चप्पे पर जिला पुलिस जवान तैनात रहेंगे। लगभग 4000 पुलिस जवान रहेंगे तो 40 IAS IPS अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं CCTV कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। देखिए, ट्रेन में एक बार फिर से आग लगी है और ये आग टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस में लगी है। आपको बता दें कि ट्रेन के 2 कोच में आग लगने से हड़कंप मच गया। एक यात्री की भी इसमें मौत हो गई, इसकी पुष्टि हुई है। यात्री चंद्रशेखर सुंदरम की मौत हुई है। बाकी सभी यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। एर्नाकुलम से चेन्नई जाने वाली ट्रेन में आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में हादसा हुआ। आग की वजह का अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से आग लगी है। आपको बता दें कि ट्रेन के M2 और B1 कोच में आग लगी। रात के करीब 12:30 बजे ये आग लगी है और दूसरी ट्रेन से यात्री को भेजा गया है। आपको ये भी बता दें कि एक ट्रेन में 82 और दूसरे ट्रेन में 76 यात्री शामिल थे।
और आपको बताएं कि ये ट्रेन टाटा नगर से खुली थी। ट्रेन में आग लग गई है। हालांकि किस वजह से आग लगी इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सीधे दिखा पा रहे हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जहां ट्रेन में आग लगी है और ये बर्निंग ट्रेन बन गई है। दो बोगी में आग लगी है, इसमें यात्री भी शामिल थे। उन्हें हालांकि बहुत ही तत्परता से सूझबूझ से आरपीएफ की टीम ने बाहर निकाल लिया है। दूसरी ट्रेन से उन्हें अपने डेस्टिनेशन पर भेजा जाएगा। लेकिन इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है। यात्री चंद्रशेखर सुंदरम की मौत हो गई है। बाकी यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित है। फायर ओरिजिन M2 और B1 మనం ఫిగర్ అవుట్ చేసాము. ఇందులో కాజ్ ఆఫ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఎప్పుడు కూడా మనం అసర్టైన్ చేసుకుంటున్నాము. FSL టీమ్ని పిలవడం జరిగింది. 2 FSL టీమ్స్ మనం పిలవడం జరిగింది. సో వెదర్ ఇది ఎలక్ట్రిక్ షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగింది లేకపోతే వేరే ఇష్యూలోనే ఇది ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది, అది మనం వెరిఫై చేసుకుంటున్నాము. देखिए, कोडरमा से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। झुमरी तलैया स्थित हीरो शोरूम में भी आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी और स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों के प्रयास से बड़ी घटना होने से टल गई है। शोरूम के अंदर पूरा धुआं भर गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जो जानकारी सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकती है आग लगी हो। आपको बता दें कि फिलहाल दमकल जो कर्मी है वो वहां पर मौजूद है और आग बुझाने की प्रक्रिया चल रही है। कोडरमा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। झुमरी तलैया स्थित हीरो शोरूम में भीषण आग लग गई और देखिए आग लगने से वहां अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। हालांकि आग लगने के असली वजह का पता लगाया जा रहा है। दमकल की गाड़ी को तुरंत इस बात की जानकारी दी गई कि वहां पर आग लगी है। दमकल की कर्मी वहां पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की प्रक्रिया चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रितेश लोहानी हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। रितेश, हीरो शोरूम पे आग लगी है, फिलहाल क्या स्थिति है? जी बता दें कि फिलहाल आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन दमकल गाड़ी सामान में यहाँ पे मौजूद है और पूरे शोरूम के अंदर धुआं भरा हुआ है, जिस कारण से लोग अंदर जाने में थोड़ा सहज कर जा रहे हैं। हालांकि एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाया गया है जिससे कि धुआं को बाहर निकाला जा सके। और बताया जा रहा है कि सुबह जब शोरूम को खोलने के लिए शोरूम कर्मी यहाँ पहुंचे थे, उसी समय पीछे के रूम में आग जलते हुए चिंगारी देखा गया। इसके बाद हो हल्ला करने के बाद स्थानीय लोग पहुंचे और धीरे धीरे आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। वहीं दमकल विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। इसके बाद दमकल कर्मी आए और पानी की बौछार के साथ आग पर काबू पाया है। रितेश, क्या ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है? क्या कोई पुष्टि हो पाई है? जी अभी फिलहाल पुष्टि तो होना बाकी है, लेकिन प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि हो ना हो शॉर्ट सर्किट के कारण से ही तो आग लगी होगी, क्योंकि शोरूम खुलने का समय था और शोरूम खुलने के समय में जो लाइटें होती हैं शोरूम में, आप सभी समझ सकते हैं कि लाइटें काफी होती हैं, उसी ऑन करने के साथ ही ऐसा आग की लपटें देखी गई थी। कितने का नुकसान हुआ है, क्या जानकारी है? फिलहाल इसका आकलन होना बाकी है, क्योंकि शोरूम के अंदर पूरा धुआं भरा हुआ है। इस कारण से जब तक पूरा धुआं बाहर नहीं निकल पाएगा तब तक इसका आकलन होना बाकी कि नुकसान कितने का हुआ। हालांकि वहां पे क्या सब जो कर्मी वहां पहुंचे थे क्या वो सुरक्षित है? जी बिल्कुल, कोई हताहत की सूचना नहीं है, सभी कर्मी सुरक्षित है और शोरूम के मालिक भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, आप नजर बना के रखिए रितेश, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए देखिए, झारखंड में निकाय चुनाव ईवीएम से कराने की मांग को लेकर के झारखंड बीजेपी 5, 6 और 7 जनवरी को राज्य के अलग अलग हिस्सों में राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने जा रही है। झारखंड बीजेपी निकाय क्षेत्रों में प्रदर्शन की तैयारी कर रही है और इसके साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने यह कहा है कि अगले साल की शुरुआत में ही हम लोग प्रदर्शन करेंगे, जनता को निकाय चुनाव में देरी का कारण बतलाएंगे। वहीं बीजेपी के हल्ला बोल को लेकर के जेएमएम ने यह कहा कि बीजेपी अपनी तरह से सरकार चलाना चाह रही है, लेकिन सरकार उनकी तरह से नहीं चलेगी। वहीं कांग्रेस ने भी इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी बीजेपी पर निशाना साधा। निकाय चुनाव दलगत आधार पर होगी या नहीं ये तय करना सरकार का काम है, लेकिन बीजेपी बाधक बनना चाहती है। भाजपा सिर्फ विरोध की ही राजनीति जानती है। सरकार से कुछ मांगे हैं जिसको लेकर हर एक निकाय क्षेत्र में पूरे राज्य में हमारा प्रदर्शन रहेगा अगले वर्ष की शुरुआत में ही। और हम दिखाना चाहते हैं कि भाई साहब, आप अगर हिम्मत है तो दलगत आधार पर कराए ना। दलगत आधार पर कराने से जेएमएम कांग्रेस क्यों भाग रही है? ताकि उनकी जो है वो पोल खुल जाए। और दूसरा, ये बैलेट पेपर की जो बात हो रही है इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। साहब, ईवीएम सबसे टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड है, ईवीएम से चुनाव कराना चाहिए। देखिए, निकाय चुनाव तो बैलेट पेपर से ही होगा, उसकी तैयारी आयोग ने कर रखी है और
इनके अनुसार तो सरकार नहीं चलेगी ना, या व्यवस्था तो इनके अनुसार नहीं चलेगा। जो उचित प्रतीत होता है, और ईवीएम पर खर्च भी ज़्यादा होता है जहाँ तक मुझे जानकारी है, और उसमें आरोप भी लगते हैं। ईवीएम की विश्वसनीयता अब नहीं रही। क्यों नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी की बैलेट पेपर पर निकाय के चुनाव हो? दरअसल इनकी नीति ही नहीं है। ये सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं चाहते हैं। राज्य में पंचायतों का चुनाव हुआ, निचले स्तर के इकाइयों को ताकत मिली, और ये लगातार नगर निगम के नगर निकाय के चुनाव को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। पीआईएल के माध्यम से आरक्षण के मुद्दे उठाकर अब ये 5 तारीख से धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। ये चाहते नहीं है कि राज्य में नगर निगमों के चुनाव संपन्न हो। देखिए, चंपाई सोरेन जामतारा दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने संथाल परगना में आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे और पेसा कानून को लेकर के सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने संथाल परगना में हजारों एकड़ आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए ये कहा कि यह आदिवासी अस्तित्व पर हमला है और इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। पेसा कानून को लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इसे लागू करने की बात तो कर रही है, लेकिन अब तक कानून को सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे कि सरकार की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। नहीं किया गया, क्या कहेंगे? अभी उसको गुप्त में रखा गया है, छिपा हुआ है ना। थोड़ा आप लोग इंतजार कीजिएगा, उसका बाद हम बोलेंगे। क्या लगता है आदिवासी को जो हक मिलना चाहिए पेशा कानून के तहत मिल पाएगा? क्या पता नहीं चल रहा है ना। कैबिनेट तो कल पास कर लिया, अभी तक ना आप लोग के बीच में आ रहा है ना जनता के बीच में। इसीलिए सभी आदिवासी समुदाय चिंता में है। संथाल परगना जो है सिद्धू-कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो का जो धरती है, इसमें घुसपैठियत तो हुआ। कितना आदिवासी का गांव मिट गया है। अगर इस बार आते तो हम सारा दस्तावेज हम देते थे, कितना 1000 एकड़। इसीलिए आप जो सामने एसआर आया हुआ उसमें दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी में। चलिए अब एक अच्छी खबर का रुख कर लेते हैं। रांची से ये खबर सामने आ रही है, जहां हॉकी इंडिया लीग का दूसरा दिन आज है। पहले मैच में रांची रॉयल्स की हार हुई। रांची रॉयल्स को 2-0 से हार मिली है। आपको बता दें कि एसजी पाइपर रांची रॉयल्स में मैच था। आज सुरमा हॉकी क्लब का ये मैच है, बंगाल टाइगर के साथ ये मैच होना है। मरांग गोम के स्टेडियम में ये मुकाबला होना है। तो रांची से ये खबर सामने आ रही है, जहां एक बार खिलाड़ियों का फिर से हौसला बुलंद नजर आ रहा है। आज ये दूसरा मुकाबला है और दूसरे दिन ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। पहले मैच की अगर हम बात कर ले तो रांची रॉयल्स की हालांकि हार हो गई थी। रांची रॉयल्स को 2-0 से हार मिली थी। एसजी पाइपर रांची रॉयल्स में ये मैच था। चलिए जामतारा से इसी बीच खबर सामने आ रही है, जहां एसपी की बड़ी कार्रवाई हुई है। थाना प्रभारी सहित 7 पुलिसकर्मी इसमें निलंबित किए गए। ज्वेलरी शॉप में लूटकांड को लेकर के ये कार्रवाई की गई है। अपराध नियंत्रण में लापरवाही का भी आरोप है। महिजाम थाना क्षेत्र में चोरी की घटना हुई और ये पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी सहित 7 पुलिसकर्मी इसमें निलंबित किए गए। ज्वेलरी शॉप में लूटकांड को लेकर के ये कार्रवाई हुई। इसी बीच देखिए जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां टायर गोदाम में भीषण आग लग गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। दमकल की 3 गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। इसी मार्ग से गुजरेगा राष्ट्रपति का काफिला। तो बड़ी खबर, आग का कहर देखने को मिला। कई अधिकारी मौके पर हालांकि पहुंच चुके हैं। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। जुगसलाई फाटक के पास का ये मामला सामने आ रहा है। बता दें आपको कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर के फुटपाथ दुकानदारों को वहां से हटाया गया था और रेलवे ट्रैक के पास सभी टायर को रखा गया था। अचानक देर रात इसमें आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप भी ले लिया। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक का पीछे हमारा घर है, ठीक है। तो हम लोग ने वहाँ पे बैठ के अपना घर के बाहर में बैठे हुए थे, 6-7 आदमी हम लोग बैठे हुए थे। तो हम लोग ने धुआं देखा, धुआं उठा तो हम लोग सोचे कहाँ फाटक में आग लग गया है क्या। तो हम लोग आके देखे तो आग लग चुका था, आधा घंटा हो गया था, आग लग चुका था, ठीक है। उसके बाद
हम लोग ने थाना प्रभारी को फोन किया, तो थाना प्रभारी तो फोन करके अपना गश्ती गाड़ी भेजे हैं। गश्ती गाड़ी आई, गश्ती गाड़ी आने के बाद उन लोग भी देखे उखा, तो फिर अपना डंपर को बुलाया गया यहाँ पे। देखिए, सर्दी का सितम जारी है, ठंड बढ़ रही है। अब ऐसे में झारखंड के कई जिलों का तापमान 10 डिग्री से भी कम पहुंच चुका है। राज्य में मौसम के बदले हुए मिजाज से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और आपको बता दें कि लोगों को फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के लगभग सभी जिले में अगले 30 दिसंबर तक के लिए मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है। राज्य के 1-2 जिलों को छोड़ दे तो सभी जिलों का जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री से कम ही रहेगा और फिलहाल अभी भी कम ही है और आने वाले वक्त में भी मौसम विभाग ने कहा है कि ये तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी। कई जिले में सुबह के वक्त कनकनी के बाद मौसम साफ होता हुआ भी फिलहाल दिख रहा है। तापमान 10 डिग्री से कम पहुंच चुका है। 10 डिग्री से कम तापमान पहुंचने के बाद राज्य के कई हिस्से में शीतलहरी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 30 तारीख तक मौसम कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो मौसम में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री का बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य भर के मौसम की बात करें तो राज्य के कई ऐसे हिस्से हैं जहां तापमान 10 डिग्री से कम पहुंच चुका है। वहीं राजधानी रांची के मैकलुस्कीगंज की बात करें तो वहां का न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। अन्य जिले की बात करें तो गुमला का भी न्यूनतम तापमान 2 तो लोहरदगा का 3 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को अलर्ट रहने की सलाह भी दी है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो अगले 30 दिसंबर तक राज्य में जब इसी तरीके से कोई बहुत बड़ा बदलाव मौसम में नहीं देखने को मिलेगा तो थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राज्य के जिन जिलों में 10 डिग्री से कम तापमान है उनमें से रांची का न्यूनतम तापमान 6.02 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं बोकारो 8.6, देवघर 8.7, तो वहीं गुमला 2.5 और लोहरदगा 3.7 डिग्री दर्ज किया गया है। अब देखना होगा कि मौसम का मिजाज जब बदलता है अगले 2 से 3 दिनों में तो किस तरीके से लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि इस दौरान मौसम विभाग ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि छोटे बच्चे और बूढ़े लोगों को घर में ही रहना चाहिए। जिस तरीके से मौसम बदल रहे हैं और ठंड बढ़ रहा है, लोगों को एहतियात बरतने की भी जरूरत है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल